अरे मोदी जी, राम राम। बड़े सालों बाद दिखाई दिए। अब तो आपके दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। राम राम भाइयों और बहनों। अरे 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 अरे, ये क्या? मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, अब तो मैं आम नागरिक हूँ। राम राम भाई, राम राम। कैसे हो आप? अरे मोदी जी, अब तो आप बड़े खुश होंगे। देश की वाट लगवा दी आपने। अरे रुको रुको, ऐसा मैंने क्या कर दिया? मैं भी तो जानूं। देश बर्बाद कर दिया आपने। देश गुलामी की ओर जा रहा है। आधी से ज्यादा जनसंख्या हमारी मर चुकी है, और जो बची हुई है वो बीमारी से ग्रस्त है। उनको तरह तरह की बीमारियां हो रही है। और तो और जो हमारी यंग जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, वो सब बीमार हैं, कोई फिट नहीं है। ये सब आपके कारण ही हुआ है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है भाई। तुम मेरे को क्यों दोष दे रहे हो? देश बीमार है क्योंकि आपने महामारी के टाइम पे बताया कि टीका ही एक मात्र उपाय है बीमारी से बचने के लिए, और हमने आपकी बात पे यकीन किया। और तो और आपने जीएमओ फूड को भी, जीएमओ सीड्स को भी अप्रूव किया अपने टाइम पर। उसी का नतीजा है आज देश बीमार है और बीमारियों से जकड़ा हुआ है। देखो भाई, टीकाकरण तो सरकार ने उसी टाइम बता दिया था कि ये स्वैच्छिक है, और अब आपने अपनी इच्छा से ही टीका लिया होगा। इसमें मेरी क्या गलती है? और आपके अंदर इतना विवेक तो होना चाहिए था कि टीका कितना अप्रूव है, कितनी स्टडी है। आप कोई चीज अपने शरीर में डलवा रहे हो तो आपको उसकी जांच पड़ताल करने का पूरा पूरा अधिकार था। आपने तो अपने शरीर में भी डलवाई और अपने बच्चों के में भी डलवा दी। तो इसमें अब मेरी क्या गलती है? लेकिन हमने आप पे विश्वास किया था कि आप गलत नहीं होने देंगे। देखो, मैंने उस समय जो डिसीजन लिए वो सब मुझे उस टाइम सही लगे इसलिए लिए, और मेरे अकेले के डिसीजन नहीं थे। मेरे आसपास जो आईएएस और जो कमेटी मेंबर्स होते थे, वो जो सलाहकार होते थे, मैं उनसे डिस्कस करता था, तब वो डिसीजन लेते थे। जब मैं ये सब डिसीजन ले रहा था तो तुम में से किसी ने विरोध नहीं किया, और विरोध नहीं किया तो मैंने सोचा कि मैं तो सही कर रहा हूँ, इसलिए विरोध नहीं कर रहे हो, तुम लोग मेरे साथ हो। और तुम्हें लग रहा था कि ये सब गलत हो रहा है तो तुम्हें आवाज उठानी चाहिए थी। लेकिन हमें आप पर पूरा विश्वास था कि आप गलत नहीं करेंगे, देश के हित में कार्य करेंगे और देश को उन्नति की ओर लेके जाएंगे। अरे भाई, तो मैं भगवान थोड़ी ना हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ। तुम्हें रोकना चाहिए था मुझे अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो। प्रजातंत्र में यही तो एक सबसे बड़ी खासियत है कि आप आराम से प्रदर्शन कर सकते हो, सरकार के विरुद्ध जा सकते हो, धरना कर सकते हो। वो सब क्यों नहीं किया तुमने? तुमने ये सब नहीं किया तो मुझे लगा कि मैं सही कर रहा हूँ। तुम्हारा भी तो कर्तव्य बनता था देश के प्रति कुछ। लेकिन आपने धरनों को कहाँ सक्सेसफुल होने दिया। एनआरसी सीए के लिए लोगों ने इतना विरोध किया, आपने उनकी एक बार भी नहीं सुनी। देखो भाई, अब ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। अब किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया और किसानों की बात मेरे को माननी पड़ी। बताओ, मानी कि नहीं? मानी ना? तो आपका भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। आंख बंद करके प्रधान सेवक के पीछे नहीं चलना चाहिए। मैंने नोटबंदी की, जीएसटी किया, एनआरसी सीए, जीएसटी लेके आया, लॉकडाउन किया। तुम में से किसी लोगों ने उस टाइम नहीं बोला, तो मुझे लगा कि मैं सही कर रहा हूँ। कोई बोल तो रहा नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलता गलत कर रहा हूँ मैं? अगर मैं गलत कर रहा था तो तुम्हें मेरे को उस टाइम रोकना चाहिए था, मेरे को बताना चाहिए था। कोरोना काल के बाद तो आपने देश को और तेजी से बर्बादी की तरफ धकेल दिया है। आप तो कोरोना काल में विदेश में भी गए थे, रैलियां भी की थी, चुनावी इतनी रैलियां, इतनी भीड़ के अंदर आपको तो सब पता था कोरोना का सच्चाई के बारे में। फिर आपने क्यों लॉकडाउन किया और टीके के जाल में लोगों को क्यों धकेल दिया? इतने सब, जिसकी वजह से आज हमारी यंग जनरेशन, बच्चे और हम सब पीड़ित हैं ऐसी बीमारियों से जो किसी ने देखी नहीं थी। मैंने उस टाइम जो निर्णय लिए थे वो बेशक हो सकता है कि इंटरनेशनल प्रेशर में लिए हों, लेकिन तुम्हारा विवेक कहाँ गया था? तुमने क्यों अपने देश के आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी डॉक्टर्स पे विश्वास नहीं किया? क्यों तुम आंख बंद करके टीका लगवाने के पीछे दौड़ लिए थे? आपकी सरकार ने महामारी का इतना डर जो फैला दिया था कि टीका लेना मजबूरी बन गई थी। और जब मैंने लाल किले और पार्लियामेंट में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करके तुम्हें हिंट देना चाहा, तब भी तुम लोगों की आंखें नहीं खुली। तुम लोगों को मुझे रोकना चाहिए था। कुछ चीजें प्रधान सेवक रहते हुए मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जनता विरोध करती, एक साथ खड़ी होती इन सब अन्यायों के साथ, तो मैं भी ऊपर बैठे हुए अपने आकाओं से बोल सकता था कि नहीं, देखो मेरी जनता मेरे साथ नहीं है, मेरे को मजबूरन ये
डिसीजन वापस लेना पड़ेगा, मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू नहीं कर सकता अपने देश के अंदर। लेकिन तुम विवेकहीन लोग सिर्फ आंख बंद करके किसी को पीछे चलना जानते हो, अपने घर से बाहर निकलकर लड़ना नहीं जानते। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप पे विश्वास करके हमने बहुत बड़ी गलती करी। विश्वास करना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुम्हें टीका लगवाने से पहले सोचना चाहिए था कि क्या इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या होंगे। सरकार, हमने तो इसको स्वैच्छिक किया था। जो कंपनी इसको बनाने वाली थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो थी, उसने लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया था इसका, और कोई स्टडी नहीं हुई थी। तो तुम्हें अपने शरीर में इसको लगवाने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए था। तुमने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चों के बारे में जरूर सोचना चाहिए था कि भविष्य में ये भारत का भविष्य है, इसको अगर हम टीका लगवा देंगे तो इनके ऊपर जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होंगे उनका क्या असर होगा। लेकिन तुमने ये सब नहीं सोचा। इसी के रिलेटेड कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और टीका नहीं लगवाया, और ना अपने बच्चों को लगाया। आज वो स्वस्थ घूम रहे हैं। तुम डर गए थे उस टाइम, और तुम्हें विरोध करने की क्षमता होने के बावजूद भी तुमने विरोध नहीं किया, क्योंकि तुम चाहते थे कि क्यों, कौन इन सब लफड़ों में पड़े, आराम से जिंदगी जी जाए, जिसे लड़ना है वो लड़ लेगा। तुमने तो उनका सपोर्ट भी नहीं किया। लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, कोर्ट में केस किया जबरदस्ती वैक्सीन देने के खिलाफ, लोग सड़कों पे आए, धरना प्रदर्शन किया, और तुम आंख बंद करके बैठे रहे। तो जितना मैं जिम्मेदार हूं देश की स्थिति के लिए, उससे कहीं ज्यादा तुम भी जिम्मेदार हो कि तुमने आंख बंद करके मेरी बातों का विश्वास किया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमें आपका उस टाइम विरोध करना चाहिए था, लेकिन विरोध करने वाले को तो उस टाइम देशद्रोही कहा जाने लग गया था। हाँ, तो कुछ समय के लिए अगर देश हित में कार्य करते हुए देशद्रोही का तम्बा लग जाता है तो उसमें तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। अगर लोग उस टाइम मेरा विरोध करते, जबरदस्ती टीकाकरण का, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, जीएमओ सीड्स का, तो आज जो हम ये सब स्थिति देख रहे हैं भारत की, वो ना होती। और जो मेरे ऊपर उस समय प्रेशर था, मैंने उसमें से जो अच्छा हो सकता था वो किया देश हित के लिए। लेकिन अगर तुम लोग एक साथ खड़े होते, अगर 20% जनसंख्या भी भारत की खड़ी हो जाती इसके विरुद्ध, तो मैं बाहर बता सकता था इंटरनेशनल प्रेशर के सामने मैं झुकता नहीं, और कह सकता था लोग नहीं चाहते मेरे देश के, मेरे साथ हैं, तो ये सब मैं लागू होने नहीं देता। बट हमारे देश में विवेकहीन लोगों की कमी थी। हर कोई ये सोचता है कि मैं बाहर ना निकलना पड़े मेरे को, दूसरा कोई मेरे लिए बाहर निकल जाए, दूसरा कोई मेरे लिए लड़ने आ जाए। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमें जबरदस्ती टीकाकरण के खिलाफ, जीएमओ सीड्स के खिलाफ और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम देश को इस स्थिति में आने के से बचा सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, गलत नीतियों का विरोध करना देश विरोधी नहीं होता है। तो जो गलत हो रहा है वो भी आप देखिए, समझिए और उसका विरोध कीजिए, ताकि आने वाली यंग जनरेशन और आने वाला भविष्य भारत का उज्जवल हो, ताकि भारत का आने वाले छोटे बच्चे जो आगे जाके भारत का भविष्य बनेंगे वो स्वस्थ रह सके, जीएमओ फूड्स और टीकाकरण के साइड इफेक्ट से वो कमजोर ना बने। जय हिंद, जय भारत।